morning everybody, I am Tanvi from class 9. Today I am here to present my social studies presentation and the topic is climatic control. और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करता है और उसके 6 मेजर फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है? हमारी अर्थ पे जो इमेजिनरी लाइंस होती है वही लैटिट्यूड है। अभी सपोज दैट कि ये सन है और सन की डायरेक्ट रेस कहाँ पे आएगी? इक्वेटर पे। और कम कहाँ पे आएंगी? पोल पे। तो जहाँ पे कम आएगी वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा? कोल्ड। और जहाँ पर डायरेक्ट रेजेस आएगी वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा? हॉट। ऐसे ही लैटिट्यूड हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। और सेकंड हमारा टॉपिक है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। अब जैसे ही हम ऊंचाई की ओर जाएंगे तो हमारी जो हवा है वो पतली होती जाएगी और ठंडी होती जाएगी, इसलिए ही माउंटेन्स पर कोल्ड क्लाइमेट होता है। थर्ड हमारा है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम किसी भी एरिया के एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। सपोज दैट कि एक लैंड है और इसी के पास में ओशियन है और समर का सीजन चल रहा है। लैंड के ऊपर भी एयर होगी और सिमिलरली ओशियन के ऊपर भी कुछ एयर होगी। अभी सन की किरणें लैंड के ऊपर आ रही है तो वे गर्म हो गई और गर्म हवाएं कैसी होती है? हल्की होती है, तो वे ऊपर की ओर राइज होगी। ऊपर की ओर राइज होंगी तो ये वाली जो जगह है वो खाली हो जाएगी और वहां पर क्या क्रिएट होगा? लो प्रेशर। और यहाँ पे लो प्रेशर है और इधर की रेजेस ऐसे ही है, इधर की एयर ऐसे ही है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? हाई प्रेशर। अब जो विंड है वो किस साइड को फ्लो करेगी? लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर फ्लो करेंगी। ऐसे ही किसी भी जगह का प्रेशर एंड विंड सिस्टम भी अफेक्ट करता है क्लाइमेट को। फोर्थ हमारा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से किसी जमीन की दूरी भी हमारे क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालती है। और फिफ्थ हमारा है ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स, जैसे ये ओशियन है और इसके पास ये वाली लैंड है। इस ओशियन में कैसा करंट फ्लो हो रहा है? इस ओशियन में हॉट करंट फ्लो हो रहा है। तो ये हॉट करंट है और ये लैंड के पास फ्लो हो रहा है, तो लैंड का भी टेम्परेचर कैसा होगा? हॉट ही होगा। और इधर का जो करंट ओशियन करंट है वो कोल्ड है, तो लैंड भी इधर की कैसी हो जाएगी? कोल्ड हो जाएगी। ऐसे ही ओशियन करंट भी हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। और एंड द लास्ट सिक्स्थ है हमारा रिलीफ। किसी जगह का रिलीफ फीचर कैसा है? किसी जगह का रिलीफ फीचर कैसा है? अभी ये बीच में एक माउंटेन है और इधर एक छोटा सा विलेज है और इधर से क्या आए? इधर से हवाएं आई और बादल बने, तो वे बादल यहाँ पे इस माउंटेन की वजह से इधर रुक के और इधर ही बरस गए। तो इधर क्या हो गई? बारिश। और इधर कुछ भी नहीं क्योंकि वो माउंटेन की वजह से नहीं जा पाए इधर। तो किसी भी जगह का रिलीफ फीचर वहाँ के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। थैंक यू।